वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि कालोस लीग में एस और अलान की बैटल चल रही होती है और उन दोनों के ही पोकेमोन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं और फिर अलान अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन चारिज़ार्ड को भेजता है। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 38 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एस के पीकाचू और अलान के चारिज़ार्ड के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल चल रही है और इस बैटल में पीकाचू को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन पीकाचू फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है। बट आखिर में जाकर पीकाचू हार ही जाता है। ट्रेवर कहता है कि अब एस और अलान के पास सिर्फ दो पोकेमोन्स हैं। सरीना कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि एस ही जीतेगा। उसके बाद एस अपने गुडरा को भेजता है और अलान अपने चारिज़ार्ड को वापस बुला लेता है और बिशार्प को बैटल में भेजता है। तो सबसे पहले गुडरा रेन डांस का यूज करता है और फिर आइस बीम से हमला करता है, बट बिशार्प उससे बचकर आयन हेड का यूज करने लगता है। बट गुडरा उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और बिशार्प को थ्रो करते ही उस पर ड्रैगन पल्स से हमला करता है, लेकिन बिशार्प फोकस ब्लास्ट की मदद से उसे रोक देता है। फिर बिशार्प वापस से आयन हेड का यूज करता है और फिर तुरंत ही फोकस ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन एस का गुडरा बाइट का यूज करके एनर्जी को स्टोर करने लगता है और फिर बिशार्प पर बाइट से हमला करता है। गुडरा के दोस्त भी उसे बैटल करते हुए टीवी पर देख रहे होते हैं। फिर हमें क्लेमेंट के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कहते हैं काश मैं भी एस की बैटल देखने जा पाता। फिर बिशार्प वापस से आयन हेड का यूज करता है जिसकी वजह से गुडरा को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर बिशार्प गुलेटिन अटैक की मदद से गुडरा को डिफीट कर देता है, जिसे देखकर एस के दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर एस अपने आखिरी पोकेमोन ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है। फिर बिशार्प ग्रीनिंजा पर आयन हेड से हमला करता है, लेकिन वो पहली बैटल्स की वजह से ही कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीनिंजा के एक ही वाटर सुरिकेन से हार जाता है। फिर अलान भी अपने आखिरी पोकेमोन चारिज़ार्ड को निकालता है, तो फिर उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले एस का ग्रीनिंजा कट का यूज करता है जो कि बिल्कुल निशाने पर लगता है। उसके बाद रेन डांस का असर खत्म हो जाता है। फिर एस को और भी ज्यादा जोश आने लगता है और तभी एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड बनने लगता है और एस का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवोल्व हो जाता है, जिसे देखकर डियांथा और प्रोफेसर सीकामोर भी हैरान रह जाते हैं। फिर अलान कहता है कि मैं इसी का इंतजार कर रहा था। उसके बाद अलान भी अपने मेगा स्टोन का यूज करता है और वो चारिज़ार्ड को मेगा इवोल्व कर देता है। तो सबसे पहले ग्रीनिंजा डबल टीम का यूज करता है, बट चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर की मदद से नकली वालों को खत्म कर देता है और तभी एस का ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन का यूज करता है, बट चारिज़ार्ड उसे ड्रैगन क्लो अटैक की मदद से रोक देता है। फिर दोनों ही पोकेमोन्स के बीच में बहुत तगड़ी बैटल होने लगती है। फिर चारिज़ार्ड वापस से फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, बट ग्रीनिंजा कट की मदद से उसे रोक देता है। फिर चारिज़ार्ड ब्लास्ट बर्न का यूज करता है, बट ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से वो उस अटैक को रोक देता है। अलान और एस दोनों को ही बैटल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर अलान का चारिज़ार्ड वापस से हमला करता है, जिसकी वजह से ग्रीनिंजा के साथ एस को भी डैमेज होने लगता है। फिर वापस से उन दोनों ही पोकेमोन्स के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करते हैं और उन दोनों में से कोई सा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर ग्रीनिंजा जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करता है और अलान का चारिज़ार्ड ब्लास्ट बर्न अटैक का यूज करता है, जिसकी वजह से एस का ग्रीनिंजा बैटल में हार जाता है और अलान कालोस लीग का चैंपियन बन जाता है। और अलान और चारिज़ार्ड दोनों ही कालोस लीग जीतकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ट्रेवर कहता है कि ऐसा बैटल तो मैंने आज तक नहीं देखा है। एस हार जाता है लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होता है। फिर एस और अलान आपस में हाथ मिलाते हैं। टीम रॉकेट भी इस बैटल को देखकर रोने लगती है। डियांथा और प्रोफेसर सीकामोर भी उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। फिर हम एस और उसके दोस्तों को साथ में देखते हैं जो कि एस की तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें टीम फ्लेयर भी दिखाई जाती है जो कि स्क्विशी पर अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि डियांथा अलान को कालोस लीग की ट्रॉफी दे देती है और वो अलान की तारीफ भी करती है। सारी ऑडियंस अलान के लिए तालियां बजाती है और हमारा एस भी अलान को कांग्रेचुलेशन कहता है। फिर मैरिन देखती है कि लाइजेंडर यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लाइजेंडर टीम प्लेयर के पास है। तभी ल्यूमियस टावर में एक ब्लास्ट होता है और स्क्विशी में सारी सेल्स फॉर्म समाने लगती है और फिर पूरे शहर में कुछ जंगली जड़ें हमला करने लगती है और पूरा शहर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद बोनी का स्क्विशी भी कहीं पर जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।